जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 25वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्ना व परे यज्ञम यज्ञेनैवो पजुवति। ये था चौथे अध्याय का 25वां श्लोक। चलो सबसे पहले हम एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर पहला शब्द है दैवमेवा परे। इसमें 3 शब्द है, दैवम, एव और परे। दैवम का मतलब होता है देवताओं के पूजन रूप, एव मतलब ही और अपरे मतलब दूसरे। इसके बाद है यज्ञम, और यज्ञम का मतलब यज्ञ का। फिर है योगिनः, और योगिनः मतलब योगी जन। इसके बाद है पर्युपासते, और इसका मतलब होता है भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब हो गया कि कुछ योगी जन ऐसे होते हैं जो कि देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उसी को यज्ञ कहते हैं। चलो अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर। और यहाँ पर पहला शब्द है ब्रह्माग्नाव परे। इसमें 2 शब्द है, ब्रह्माग्नौ और अपरे। ब्रह्माग्नौ मतलब ब्रह्मरूप अग्नि में, और अपरे मतलब दूसरे। इसके बाद है यज्ञम, और यज्ञम मतलब यज्ञ का। इसके बाद अंतिम शब्द है यज्ञेनैवो पजुह्वति। इसमें 3 शब्द है, यज्ञेन, एव, उपजुह्वति। यज्ञेन मतलब यज्ञ के द्वारा, एव मतलब ही, और उपजुह्वति मतलब हवन किया करते हैं। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया दूसरे योगी जन ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का हवन किया करते हैं। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब, दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, दूसरे योगी जन देवी देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान करते हैं, और दूसरे योगी जन ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का हवन किया करते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कुछ ऐसे योगी जन होते हैं जो कि देवी देवताओं की पूजा को ही यज्ञ मानते हैं, और कुछ ऐसे योगी होते हैं जो कि ब्रह्म रूप अग्नि में जो हवन करते हैं उसी को यज्ञ मानते हैं। इसे मैं थोड़ा और आसान करता हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ योगी जन देवताओं को सब कुछ मानकर अपने यज्ञ को देवताओं को समर्पित कर देते हैं, और कुछ ऐसे योगी जन होते हैं जो कि अपने यज्ञ को ब्रह्म को समर्पित कर देते हैं। वो जो भी करते हैं उसे वो ब्रह्म के लिए करते हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 25वां श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 26वें श्लोक को। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्ण।